बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम डेयरी फार्म या मवेशी फार्म का तकाबला एक परचून या रेज़ की दुकान से करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सा कारोबार ज़्यादा मुनाफा बख्श है। दोस्तों परचून का कारोबार, जिसको अंग्रेज़ी में रिटेल बिज़नेस भी बोलते हैं, ये वो कारोबार हैं जिसमें किसी कंपनी का माल या चीज़ें सीधे सीधे सार्फिन या इस्तेमाल करने वालों को बेची जाती हैं। मिसाल के तौर पे किराना, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल स्टेशन, मुर्गी, कपड़े और मिठाई के दुकान वगैरह परचून या रिटेल स्टोर कहलाते हैं। दोस्तों ये कारोबार इतना आम और मकबूल है कि हमारे मुल्क में जो भी नौजवान कारोबार करने का सोचता है तो सबसे पहले उसके जहन में रिटेल बिजनेस ही आता है। देहाती इलाकों और छोटे शहरों में जहां बिजनेसेस के वैरायटीज़ बहुत कम हैं, जहां बहुत कम मौके मौजूद हैं, वहां ज़्यादातर नौजवान किराना, मेडिकल स्टोर या फिर जनरल स्टोर का दुकान खोल लेते हैं। ये ट्रेंड इतना हावी क्यों है? दोस्तों इसके कुछ बुनियादी असबाब हैं। मसलन नंबर 1, परचून का दुकान खोलना आसान है। नंबर 2, इन अशिया का मांग आम है और चीज़ें आसानी से बिक जाती हैं। फिर दुकान का मालिक साफ़ सुथरे माहौल में काम करना पसंद करता है। आम नौजवान समझता है कि परचून का दुकान खोलने के लिए किसी हुनर या ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं होती। मगर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस कारोबार के बारे में कई दोस्तों के अंदाज़े गलत हैं और ये आम तौर पे देखा गया है कि ऐसे छोटे छोटे दुकान खुलने के बाद जल्द ही बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखें कि इस कारोबार के क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, परचून बिज़नेस में सख्त मुकाबला है। क्योंकि चीज़ें एक तरह की होती हैं तो सारिफ उन्हें कहीं से भी ख़रीद सकता है। और फिर अब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी सुपर स्टोर्स यानी बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर खुलने शुरू हो गए हैं। जैसे कराची में इम्तियाज़, मैक्रो, मेट्रो वगैरह हैं। ये बड़े सुपर स्टोर एक ही छत के नीचे कपड़े और फर्नीचर से लेकर मिर्च मसाले तक रखते हैं और इस तरह छोटे दुकानदार उनका मुकाबला नहीं कर पाते और अपने कारोबार को ताला लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आप कोई मेडिकल, जनरल स्टोर या किराना का दुकान चलाते हैं जिसमें सैकड़ों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उससे आपका काम बहुत बढ़ जाता है। मसलन हर चीज़ के सप्लाई को जारी रखना और फिर हिसाब लगाना कि कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है काफ़ी मुश्किल काम है। नंबर 3, परचून में चलने वाली चीज़ों की मांग महदूद है। यानी एक फ़र्द या ख़ानदान जितना तेल, चीनी या साबुन एक हफ़्ते में खर्च करता है उतना ही करता रहेगा। दुकानें बढ़ने से इसका डिमांड तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर नया खुलने वाला दुकान मौजूदा दुकानों के गाहक काट रहा है और जब ये दुकानें किसी ख़ास तादाद से आगे जाते हैं तो कारोबार में मंदी शुरू हो जाती है और उमूमन नए दुकानें बंद होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, ज़्यादा चलने वाले परचून दुकान के लिए ज़रूरी है कि वो शहर के किसी प्राइम इलाके या गुंजान आबादी वाले इलाके में वाक़ हो, यानी सार्फिन के करीब हो। चुनांचे अक्सर दुकानें उन्हीं इलाकों में यकजा हो जाती हैं जहां ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। उससे एक तो मुकाबला बढ़ जाता है और फिर दुकान की कीमतें और किराए भी आसमान से बातें करने लगती हैं। चुनांचे ऐसे इलाके में दुकान खोलना और चलाना एक गरीब या मुतवस्सित नौजवान के लिए आसान काम नहीं होता। नंबर 5, दोस्तों परचून या रिटेल का जो 5वां चैलेंज है वो ये है कि आपको मुसलसल एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, जिससे आप धूप, खुली फ़िज़ा और वर्जिश से भी महरूम हो जाते हैं, जिससे आपके सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं। नंबर 6, रिटेल कारोबार का छठा चैलेंज ये है कि ये दिहाड़ी का कारोबार है। अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी, शादी, गमी, हड़ताल या छुट्टी वगैरह की वजह से आपका दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हुआ तो आप उन दिनों के आमदन से महरूम हो जाते हैं। नंबर 7, रिटेल कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफे की शरह बहुत कम होती है, क्योंकि ये सारी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जिन पे कीमतें लिखी हुई होती हैं। नंबर 8, आप अपना रिटेल कारोबार देखभाल के लिए दूसरों के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बदनवानी या हिसाब किताब में गड़बड़ का ज़्यादा अंदेशा रहता है। दोस्तों ये थे रिटेल परचून कारोबार के फ़ायदे और नुकसानात।
आइए अब आपको दूध और गोश्त वाले जानवर या मवेशियां पालने के कारोबार के बारे में बताएं। दोस्तों, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मवेशियां पालता हूं, तो मुझे इस काम के फ़वाइद और नुकसानात या चैलेंजेस का बखूबी अंदाज़ा है। इसके फ़ायदे ये हैं, नंबर 1, आप ये कारोबार किसी भी जगह पे कभी भी और किसी भी लेवल पे आसानी से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, इसके लिए किसी प्राइम जगह पे किराए पे दुकान या जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप गांव देहात अपने घर, अगर उसमें कुछ स्पेस है तो उसमें ये कारोबार आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। यहाँ किसी ऐसी ज़मीन पे जो काश्तशुदा नहीं है, जहाँ कोई फसल नहीं होती, गैराबाद ज़मीन है, उसको आप ले सकते हैं और ऐसी जगहें आपको बहुत कम दाम पे किराए पे मुयस्सर हैं। तीसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इस कारोबार में अभी पाकिस्तान के अंदर मुकाबला न होने के बराबर है। लिहाजा आपने कभी भी दूध, गोश्त या मवेशियों के निरखों को गिरते नहीं देखा होगा। हमारा मुल्क अभी भी दूध बाहर से इंपोर्ट करता है कुछ, और आज से तकरीबन 3 साल पहले तक तो हम गोश्त भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। अब जाके हम अपनी ज़रूरत तक जो गोश्त है वो ख़ुद पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का। हम अभी भी बाहर भेज सकते हैं गोश्त यहाँ पैदा करके। तो आप डिमांड या मांग की तो फ़िक्र ही ना करें। मवेशियाँ सोने की तरह बिकती हैं, जिस दिन चाहें उन्हें बेचकर कैश वसूल करें। नंबर 4, इस कारोबार में चूँकि बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें हैं, मसलन मवेशी की कीमत ख़रीद, चारा, मज़दूरों का तनख्वाह और दवाइयाँ, तो आपको हिसाब किताब या अपना नफ़ा और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई बड़ा रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 5, एक डेयरी फार्मर या कैटल फार्मर को एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं। इस काम में न सिर्फ आप चलते फिरते रहते हैं, मगर आपके पास अपने घर वालों और दोस्तों के लिए भी काफ़ी वक्त होता है। नंबर 6, ये दिहाड़ी वाला काम नहीं, क्योंकि जानवरों का ख़रीद से लेकर मोटा करने और फिर बेचने तक का टर्नओवर टाइम 4 से 6 महीने होता है, तो किसी हड़ताल, शादी, गमी या छुट्टी का आपके आमदन पे कोई असर नहीं पड़ता। आप अपना कारोबार और माशरती मालूमात को ऐसे तरीके से एक साथ चला सकते हैं। दोस्तों, 7वां पॉइंट बहुत ही अहम और काबिल गौर है। इस कारोबार में 10 से 15% माहवार मुनाफा है, क्योंकि एक जानवर 4 से 6 माह के अंदर डबल कीमत को पहुंचता है और बिज़नेस के अखराजात निकाल कर भी 60 से 75% मुनाफा हो जाता है, जबकि रिटेल बिज़नेस में 3 से 5% मुनाफा मिलना बहुत मुश्किल है। नंबर 8, अगर आप अपनी अच्छी टीम बना लें, अपने मज़दूर या स्टाफ को अच्छा तनख्वाह दें और उनका ख्याल रखें, तो ये कारोबार वो लोग आपके आर्जी गैर हाज़िरी में भी चला सकते हैं। क्योंकि इसमें चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उनका हिसाब लगाना भी आसान है और उनमें बदनवानी की भी गुंजाइश नहीं होती। लिहाजा आप आराम से घूमें फिरें, अपनी फैमिली और दोस्तों को टाइम दें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। आपका कारोबार नहीं रुकेगा। इस कारोबार में हर किस्म का ख़रीदो फ़रोख्त आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस कारोबार के सिर्फ 2 ही चैलेंजेस हैं। नंबर 1, आपको मवेशियों की ख़रीदारी ध्यान से करनी पड़ेगी ताकि आप उन्हें अच्छी कीमत पे ख़रीदें, क्योंकि जानवरों का कोई फ़िक्स्ड रेट नहीं होता, तो ये आपको महंगे भी पड़ सकते हैं और उस सिचुएशन में आपका नफ़ा कट जाएगा। नंबर 2, क्योंकि मवेशियाँ परचून के सामान और मशीनों के मुकाबले में ज़िंदा चीज़ें हैं, तो उनके देखभाल के लिए 24 घंटा किसी न किसी का डेयरी फार्म पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो इस तकाबली जायज़े का मैं ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि लाइव स्टॉक बिज़नेस में परचून कारोबार से कहीं ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। आपको किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता करें और मुफ्त मशवरा लें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये तकाबली जायज़ा कैसे लगा, प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के दूसरे वीडियोज़ और मुफीद मालूमात आपको
मिलता रहे। शुक्रिया।